नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों की समझ का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी, कुल 8 आकृतियां दे रखी है, उनको ध्यान से देखना है और दिए गए प्रश्न को हल करना है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यहाँ पर जो भी आकृतियां दी गई उनका हमें वर्गीकरण करना है और उनके आधार होंगे ए में साधारण वक्र, बी में साधारण बंद वक्र, सी बहुभुज, डी में उत्तल बहुभुज, ई में अवतल बहुभुज। दी गई आकृतियों को इनके अनुसार हमें विभाजित करना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम साधारण वक्र की जो आकृतियां हैं उनको लिख लेंगे। साधारण वक्र, साधारण वक्र में ऐसी स्थिति होती है कि आप एक बार पेंसिल रख देते हो तो फिर पूरी आकृति बनाने तक उस पेंसिल को हटाओगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम ये आकृति बना लेंगे, ये बना लेंगे 1 2, उसके बाद हम ये आकृति, ये और ये 1 2 5 6 और 7 ये आकृतियां हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे साधारण वक्र में आ जाएगी आकृति 1 2 5 6 और 7, ये आकृतियां साधारण वक्र हो जाएगी। अब बी में है साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र। तो जो आकृतियां साधारण वक्र थी वो सारी की सारी बंद वक्र है, यानी सारी आकृतियां हैं वो बंद हो रखी है। तो यहाँ पर लिख देंगे उनको वापस 1 2 5 6 और 7, ये आकृतियां बंद वक्र हो जाएगी। अब सी में है बहुभुज, बहुभुज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ऐसी आकृति जो रेखाखंडों से बनी हुई और वो आकृति बंद हो तो वो बहुभुज कहलाती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास आकृतियां आ जाएगी रेखाखंड की बंद आकृतियां 1 2 और 4। इन आकृतियों को हम बहुभुज कहेंगे क्योंकि इन आकृतियों में सिर्फ और सिर्फ रेखाखंडों का उपयोग हुआ है। वैसे इसमें भी रेखाखंड का उपयोग हो रहा है लेकिन इसके अलावा भी इसमें आकृति और है। इन तीनों में सिर्फ रेखाखंड का उपयोग हुआ है तो लिख देंगे 1 2 व 4। आकृति 1 2 व 4 ये बहुभुज की आकृतियां होगी। अब है डी में उत्तल बहुभुज। बहुभुज के दो प्रकार हमारे इस प्रश्नावली में बताए गए हैं, उत्तल व अवतल। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, यानी ऐसी आकृतियां जिनका विकर्ण आकृति के बाहरी भाग में नहीं होना चाहिए। जैसे हम समझेंगे तो हमारे पास 3 बहुभुज है, लेकिन जो पहला बहुभुज है इसमें हम अगर विकर्ण बनाना चाहते हैं, विकर्ण उस रेखाखंड को कहते हैं जो बहुभुज के किन्हीं दो कोणों को आपस में मिलाने पर बनता है। जैसे यहाँ से ये मिला लिया, ये इसका विकर्ण होगी, लेकिन ये इस आकृति के अंदर के भाग में बन रहा है। लेकिन इन दो कोणों को मिलाएंगे तो ये विकर्ण है वो आकृति के बहिर्भाग में बन रहा है, तो ये आकृति उत्तल बहुभुज नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो केवल एक आकृति है जो उत्तल बहुभुज होगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा आकृति 2 नंबर की। अब ई में हमें बताना है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में एक विकर्ण आकृति के बहिर्भाग में बनेगा, कम से कम एक विकर्ण आकृति के बहिर्भाग में बनेगा। तो 3 बहुभुज की आकृतियां थी जिसमें एक उत्तल हो गई और जो शेष बच रही है दोनों वो अवतल बहुभुज हो जाएगी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।